तो अभी यहाँ का जो हमारा मेखलीगंज जो विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ का मतलब ये सरकार पूरा 100% फेल है। कोई मतलब कोई शिक्षा व्यवस्था में जाइए, आप चिकित्सा व्यवस्था में जाइए, जो भी जाइए, नहीं तो बंगाल खत्म हो गया। बंगाल अभी बांग्लादेश बनाने के लिए चक्कर में है ये तृणमूल कांग्रेस। आंतर्जातिक नेशनल बॉर्डर खुला है, वो कोई फैंसी नहीं है, उसमें से घुसपैठ आता है। वहाँ का नौकरी से वंचित कर दिया है, युवती को कोई सुरक्षा नहीं दिया है, बेरोजगार को कोई काम काज के लिए कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं किया है। हम इस बार जान दे के हम लड़ेंगे और इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरा नाम अस्कर रहमान है। अच्छा, हम देख रहे हैं कई सारी तस्करी यहाँ पर हो रही है। जो इंडस्ट्रियल एरिया खोलना था 300 एकड़ में, इतना 250 करोड़ रुपए लगा के वो नहीं खुला। कितना नुकसान यहाँ पर युवाओं का हुआ? देखिए 2021 में या बंगाल का जो सीएम है ममता बनर्जी यहाँ पर हमारा नज़दीकी एक ग्राउंड में बोर्डिंग मार्ट में आकर खुला पब्लिक को बोल दिया क्या यहाँ पर लॉजिस्टिक हब होगा, इंडस्ट्रियल हब होगा, यहाँ का नारायण बटालियन का सदर हेडक्वार्टर होगा, जो युवा को नौकरी मिलेगा, तस्करी होगा युवा का बिजनेस के बारे में। तो अभी 5 साल पूरा होने से 3 महीना बाकी है। अभी तक यहाँ पर शिलान्यास के वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। जो रेत थे वही रेत पर पड़ा रहे। सिंगूर में जैसा देखा, ज़मीन अभी तक उपजाऊ नहीं है। यहाँ का रेत जब है रेती है। अभी तक यहाँ पर कोई इमारत भी नहीं हुआ, कोई शिल्प भी नहीं आया, लॉजिस्टिक हब का कोई चित्र भी यहाँ पर सामने नहीं आया। यहाँ का इंडस्ट्रियल का कोई एक खुट्टी भी नहीं लगाया। सिर्फ ये लॉलीपॉप दे के चला गया 2021 में ममता जी, और यही का फ़ायदा लेकर वो 21 का चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद यहाँ का जो विधायक है उसका लड़की का नौकरी मिल गया। जो साधारण पब्लिक है, जो आम युवा है, युवती है, उसको नौकरी नहीं मिला। यही तो। वो कहाँ जा रहा है? वो अभी काम काज के लिए वो बाहर में जा रहा है। वो बंगाल छोड़कर यूपी जा रहा है, गुजरात जा रहा है, केरल जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, हरियाणा जा रहा है काम के लिए, छोटा काम के लिए। 10,000 15,000 काम के लिए प्राइवेट जॉब करना पड़ता है। यहाँ पर बीए पास करके या मास्टर डिग्री करके बैठा है, बीएससी पास करके बैठा है। बहुत सारा शिक्षित युवा युवती यहाँ पर है, मगर उसके एटीएमसी के जाना है कोई किसी को नौकरी नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ के स्कूल कॉलेजों की बात करें, अस्पतालों की बात करें तो कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेखलीगंज का यहाँ का तकरीबन 3 लाख पॉपुलेशन का वेन्यू है ये मेखलीगंज विधानसभा। तकरीबन 2,41,000 वोटर है यहाँ पर। तो सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है यहाँ पर, मेखलीगंज सब डिविजनल हॉस्पिटल है। 2,40,000 लोग के लिए 2.5 लाख वोटर है, और पॉपुलेशन लेकर 3 लाख से ज़्यादा है। एक ही हॉस्पिटल है यहाँ का। तकरीबन यहाँ में 40 से 45 डॉक्टर रहना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे 250 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए, मगर 120 बेड तक यहाँ पर सीमित है। ममता जी कुछ दिन पहले 2021 के इलेक्शन के चुनाव में इसको 150 बेड का किया है, मगर वो खटाकल में रह गया। मुद्दा बाहर नहीं आया अभी तक। वो पब्लिक परिसेवा के लिए अभी तक खुला नहीं हुआ है। यहाँ का डॉक्टर उतना अच्छा नहीं है। मेजर ऑपरेशन के लिए हमको दूसरा स्टेट में जाना पड़ता है। यहाँ का हेल्थ का जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वहाँ का विधायक भी है यहाँ का। वो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट मूलक कोई काम नहीं हो रहा है। हर दिन वहाँ पर मरीज मर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा अगर कोई मरीज का कोई प्रॉब्लम दिखा दिया है तो यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर देता है जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी तक। यहाँ पर कोई आम पब्लिक के लिए कोई इलाज के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ का जो सिस्टम है ये अभी जो तृणमूल का जो शासन में सब दलाल चक्र में है। कौन सा डॉक्टर को दिखाएंगे, कितना कमीशन मिलेगा, कौन सा लैब में हम जो बीमार के लिए टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट कौन सा लैब में जाकर फ़ायदा मिलेगा, ये कमीशन भित्तिक काम कर रहा है। और इसके साथ पूरा साथ टीएमसी का यहाँ का विधायक और टीएमसी का जो चेला चामुंडा है उसका जो लीडर है वो जुड़ा है। अच्छा, तो इस बार युवा जो क्या सोच रहे हैं, क्या वापस ममता बनर्जी को कुर्सी पे बैठाएंगे या फिर इस बार बदलाव है? देखिए, मेखलीगंज ये बॉर्डर एरिया है, और यहाँ का परिषद अधिकारी 25 साल तक यहाँ का युवा को ठगा है, वहाँ का नौकरी से वंचित कर दिया है, युवती को कोई सुरक्षा नहीं दिया है, बेरोजगार को कोई काम काज के लिए कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए यहाँ का युवा युवती यहाँ पर का आम पब्लिक या इस बार परिस को हमारा जो पास में जो तीस्ता नदी है उसको
उसके ऊपर चढ़ा कर उसको बांग्लादेश भेज देगा, विसर्जन दे देगा 2026 में। लेकिन ममता बनर्जी तो बोलती हैं कि ये तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, बाहर के लोग नहीं हैं, बंगाल के लोग ही हैं, तो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ बंगाल का सीएम को एक जानकारी होना चाहिए। हमारा यहाँ पर तकरीबन 15 किलोमीटर तक बॉर्डर का फेंसिंग नहीं है। 15 किलोमीटर तक हर दिन मैक्सिमम और मिनिमम 5 बंदा बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर पकड़ा जाता है। अगर बीएसएफ पकड़ेगा तभी केस बनता है। यहाँ का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बांग्लादेशी को नहीं पकड़ता है। आप देखिए, हमारा यहाँ पर जो करेक्शनल होम है, जेल है, सब डिविजनल जेल है, यहाँ पर अगर 100 बंदा कैदी रहता है तो 80 कैदी बांग्लादेशी का है। हाँ हाँ, 80 का। तो हर साल मिनिमम 1000 बांग्लादेशी घुसपैठिया धारा पर यहाँ पर पकड़ा जाता है। बहुत सारा छूट जाता है। ये फेंसिंग नहीं है, रिवर भी है, थोड़ा दिक्कत भी है, इसलिए बीएसएफ उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं। ये बंगाल का जो सीएम है, इससे ज़मीन मांगता है बीएसएफ, ये ज़मीन भी नहीं देता है। और जो तस्करी करता है, गो तस्करी करता है, या वहाँ से बांग्लादेश से या इंडिया में जो आदमी आता है, उसका जो प्रोटेक्शन का काम यहाँ का तृणमूल का लोकल लीडर करता है, यहाँ का विधायक करता है, यहाँ का प्रशासन, लोकल प्रशासन करता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है गोपाल सरकार। क्या लग रहा है इस बार माहौल बंगाल का क्या है? माहौल तो अभी बहुत अच्छा है और जनता का जो देख रहा है, जनता लगा हुआ है। इस बार तो हम यही कहेंगे कि इस बार हम ममता को उखाड़ फेंक देंगे। उखाड़ फेंक देंगे? ममता बनर्जी तो कह रही हैं बहुत विकास हो रहा है, बंगाल में काम कर रहे हैं। विकास नहीं है। यह देखिए, हम खड़ा है अभी, या मैक्लिगंज एकदम देश का सीमा पर खड़ा है। यह करीब तकरीबन 1 किलोमीटर होगा, फेंसिंग लगा हुआ है। फेंसिंग तो खाली नाम का है, लेकिन यह फेंसिंग पूरा एरिया में नहीं है। काफ़ी बड़ा इलाका फेंसिंग नहीं है। वहाँ से तस्करी होता है, बांग्लादेशी घुस जाता है। जब घुस जाता है, बीएसएफ तो ठीक ड्यूटी कर रहा है, बीएसएफ का हमारा कोई यह नहीं है, लेकिन यहाँ के खुला बॉर्डर में बीएसएफ जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। और एक बात है, बंगाल जो पुलिस है वो तो घुसपैठियों को पकड़ता नहीं। वह इधर आने का बाद, घुसने का बाद वो सड़िया में घूम रहा है, इधर घर बाड़ी बना के बैठ जाता है इधर। और यह पूरा बंगाल ये बेरोजगारी समस्या से जूझ रहा है। उनका कोई काम नहीं है, और ये जो जिसका काम नहीं है वो तो गलत काम करेगा। आज देखिए, वो पूरा बाहर देश में काम करने के लिए जा रहा है। और यहाँ का जो मैक्लिगंज परेश अधिकारी का एक महकुमा हॉस्पिटल है, वो नाम का हॉस्पिटल है, वो भी कभी कभी मिलता नहीं, बाहर से खरीदना पड़ता है। और एक सबसे बड़ा बात है, यह कोई अगर मर गया तो उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। वहाँ से पोस्टमार्टम करने के लिए माथाभंगा या कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। यह से बहुत दिक्कत होता है जनता का। और यह इस इलाका में आप देखिए, हमारा महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। इस इलाका में कई 3-4 ऐसे घटनाएं हुई, महिला का बलात्कार किया गया, उनको लिया है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको छोड़ दिया गया। उनका असली उनका जो मतलब महिलाएं है, कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम इससे हम छुटकारा पाना चाहता है। हम इस बार जान दे के हम लड़ेंगे और इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। कौन आएगा फिर? बीजेपी आएगी या क्या देख रहे हैं? इस बार तो बीजेपी का हवा बहुत अच्छा है बंगाल में। इस बार हमारा हिसाब से आना चाहिए। तो ममता बनर्जी कहते हैं भाजपा का जो है नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये सब तो बाहर के लोग हैं, बंगाल में तो बंगाल का ही आदमी रहेगा। बंगाल में तो बंगाल का रहेगा, लेकिन जो ममता बनर्जी का वो तो बांग्लादेशी भूत बंग से हर बार जीतता है। ठीक है, इस बार तो नहीं चलेगा। इस बार हम लोग जो है पश्चिम बंगाल का हर आदमी जागरूक हो चुका है। इस बार भाजपा सरकार आएगा। ठीक है, वो जो बोला है वो बोलने दीजिए, लेकिन हम लोग जो युवा स्थान लिया है, हम लोग भाजपा सरकार को लाएंगे इस बार। युवाओं के लिए रोजगार है यहाँ पे? नहीं है, रोजगार नहीं है। इधर भ्रष्टाचारी चल रहा है, हर बार घोटाला कर रहा है। इधर स्वास्थ्य घोटाला हो रहा है, शिक्षा घोटाला हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग युवा जो है हर आदमी भाजपा को चाहते हैं। हाँ, मतलब यहाँ ममता बनर्जी ने जो वादा किया था वो काम नहीं हो रहा है। इधर नारायणी बटालियन का काम वादा किया था, लेकिन नहीं हुआ है वो। ठीक है, चलिए, क्या नाम आपका? लक्कीकांत राय है।
क्या लग रहा है इस बार माहौल बंगाल का? माहौल तो एक बार चेंज होगा ही होगा। अभी देखो यहाँ का जितनी भी युवा लड़का लोग है, ये लोग बेरोजगार की वजह से सब बाहर राज्यों में जाके काम कर रहा है। अभी देखो फिलहाल बॉर्डर वाला एरिया में जो है सब बांग्लादेशी लोग आया हुआ था, वो अभी धीरे धीरे निकलते जा रहा है, क्योंकि अभी SIR का काम चल रहा है और हम लोगों के तो सब SIR के पक्ष में। अच्छा, SIR को तो ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल के लोगों के लिए खतरा है और SIR नहीं होना चाहिए। ये तो झूठी बात फैला रहा है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर में रह रहे हैं, हम लोगों को सब पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर बाहर का बांग्लादेशी लोग आया हुआ था। अभी जो SIR का काम चल रहा है, इस चक्कर में सब धीरे धीरे करके रातों रात बांग्लादेश में वापस जा रहा है। अभी हालांकि यहाँ अपना बॉर्डर एरिया में जो BSF का कैम्प है, यहाँ पे लोग पकड़ा जा रहा है, लेडीज़ पुरुष बच्चे समेत पकड़ा जा रहा है। और पूछने पर पता चल रहा है भाई बांग्लादेश से आया हुआ था, 2-4 महीने पहले आया हुआ था, यहाँ 2-4 साल से है। अभी वो धीरे धीरे सब बाहर निकल रहा है, बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। अभी बॉर्डर में पकड़ा भी जा रहा है। तो देखा SIR की जब ऐलान हुआ, घोषणा हुई, तो कई सारे लोग बॉर्डर पर आ गए जो बांग्लादेश के थे, कह रहे थे हम तो बांग्लादेश के हैं, वापस जाना चाहते हैं। है वो तो जा रहा है। अभी कुछ तो नाजायज़ तरफ से जा रहा है, जैसे कोई नदी की इधर से कोई फेंसिंग नहीं है, उस तरफ से भी जा रहा है रातों रात। कोई जैसे बाहर से भी आता है, जैसे त्रिपुरा से निकला है, इधर बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, BSF ने पकड़ा है। अभी पूछने के बाद पता चला है भाई बांग्लादेश से आया था। यही तो चक्कर है ना, यहाँ का राज्य सरकार को सब पता है, पर ये जानबूझ के झूठ फैला रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मौजूद हूँ मेखलीगंज विधानसभा में और दिखाएंगे आपको यहाँ के बिल्कुल आम जन लोगों से बात कराएंगे और यहाँ के हालात भी कुछ दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरीके से वीरान खंडर, ये कई सारी जो है सरकारी इमारतें हैं, इस तरफ आपको दिखाई देंगी, उस तरफ भी आपको कुछ घर और ये सरकारी इमारतें हैं जो टीन टप्परों से यहाँ पे ढकी हुई आपको मिलेंगी। और आसपास आप देखेंगे कितना कचरा और अन्य सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये एक सीमावर्ती इलाका है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो है बांग्लादेश बॉर्डर है और उससे जुड़ा इलाका। और कहीं ना कहीं जो बात हम टीवी में और अखबारों में हम पढ़ते हैं कि घुसपैठ वाली जो बात है, उसको लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो इस सूबे की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो तो मानती नहीं कि घुसपैठ हो रही है। लेकिन यहाँ की इस पूरी विधानसभा की बात करें, यहाँ का हाल जानेंगे। कई सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, लोग भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, वो इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से TMC के विधायक परेश चंद्र अधिकारी हैं, जो कि TMC से हैं, 2021 से लगातार वो विधायक हैं। और उनके रहते रहते इस विधानसभा में क्या हुआ, जरा कुछ कारनामों के मैं काले चिट्ठे यहाँ पर खोलना चाहता हूँ। MLA ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को बदनाम कर मासूम कैंडिडेट्स को धोखा दिया और अपनी बेटी को सरकारी स्कूल की टीचर की नौकरी दिलवाई। SSC स्कैम से जुड़े डॉक्यूमेंट निकालने के लिए देर रात उनके ऑफिस खुले रहते हैं, जहाँ देर रात SSC की तैयारी करने के लिए छात्र जागते हैं, लेकिन यहाँ नेताजी जागते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, उस स्कैम डॉक्यूमेंट्स को छुपाने के लिए। दूसरी तरफ 300 एकड़ में 250 करोड़ का इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क बनने का वादा था, 5 साल होने वाले हैं, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। MLA की निष्क्रियता से ही जानवर चोरी, स्मगलिंग और नार्कोटिक्स ट्रेड बढ़ा है और किसान और यहाँ के युवा परेशान हैं। 3 बीघा कॉरिडोर से अवैध निर्माण और घुसपैठ बढ़ी है। बॉर्डर का ये इलाका है तो ये घुसपैठ का बड़ा डर यहाँ पर दिखाता है। आगे चलें तो कई स्कूल कॉलेजों में भोजन कक्ष नहीं है, बच्चे बारिश ठंड और खुले में अपना मिड डे मील खाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है देखा जाए तो जो वहाँ आम बच्चे जो जन पढ़ने आते हैं उनके लिए। हेल्थ सर्विस पूरी तरीके से कमज़ोर है। मेखलीगंज अस्पताल में कई महिलाओं की मौत हुई, जिसके बाद इलाके में कहीं ना कहीं तनाव है कि जो ये स्वास्थ्य पालिका है उस पर कैसे विश्वास किया जाए, जो डॉक्टर्स हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, क्या वो वहाँ तक पहुँच रही हैं कि नहीं। महिलाओं के खिलाफ लगातार यहाँ पर अपराध बढ़े हैं, चाहे वो हल्दीबाड़ी का गैंगरेप हो, बक्सीगंज का रेप हो, उससे कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का जो संकट है वो यहाँ पर आन पड़ा है। और पुलिस और जो वहाँ के विधायक हैं उनका बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं है। रानीहाट में पाकिस्तान करेंसी के नोट मिलने से क्या बॉर्डर से कोई अवैध गतिविधि हो रही है, उसकी भी लगातार चिंता यहाँ पर बढ़ रही है। अस्पताल में ब्रोकर और दलालों की समस्या है, लेकिन लगातार यहाँ के MLA जो हैं उनसे शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नदियों में रेत माफिया सक्रिय हैं, पत्थर लदे ट्रक अवैध रूप से चंगरा बाधा चेक पोस्ट से गुजरते हैं, जो कि बांग्लादेश का यहाँ बॉर्डर है। अब ये सारे तमाम मुद्दे हैं, ये सब लोग हैं और इलाके के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौदीराम है।
ये जो सबसे पहले मैंने बात कही कि कैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री को बदनाम किया गया यहाँ पे, अपनी बेटी को एमएलए ने जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी दिलवा दी, ना तो उनके पास योग्यता थी और ना ही डॉक्यूमेंट्स थे। क्या कहते हैं, तो युवाओं कहीं ना कहीं इससे भटक रहे हैं, युवाओं का और रोजगार खुद एमएलए ही खा रहे हैं। देखिए, अभी हमारा जो यहाँ का एमएलए है, एमएलए वो पहले बमफ्रंट में था, वो उनका लड़की को जो जॉब मिलने के लिए वो तृणमूल में आया है। वो अभी तृणमूल का एमएलए है, लेकिन उनका जो लड़की है उनका हाई स्कूल में लकड़ी लगा है और कोर्ट का ऑर्डर में उनका लकड़ी भी चला गया। और बंगाल में सबसे बड़ा स्कैम है वो जो नौकरी स्कैम है, सिक्का स्कैम है, मतलब एजुकेशन स्कैम है। तो अभी यहाँ का जो हमारा मैक्लिगंज जो विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ का पूरा गांव में हर घर में एक दो लड़का बाहर में रहता है। कोई दिल्ली में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है। मतलब बेरोजगारी के लिए, पेट के लिए, मतलब बंगाल में नौकरी नहीं है तो बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, पेट के लिए जाना पड़ रहा है, घर परिवार छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो अभी हमारा ये क्षेत्रों में पूरा बेरोजगारी है। और कुछ आदमी जो है जो तृणमूल करता है, वो यहाँ पूरा सीमांतवर्ती इलाका है, बांग्लादेश बॉर्डर का है। आप जहाँ पे हम प्रेस आप लोग आया है, यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर वो बांग्लादेश है। पूरा खुलाम बॉर्डर है और रात को गोरू पाचार होता है। बांग्लादेश से अवैध नागरिक भी यहाँ आते हैं। खुला हम 2 नंबर ही काम चलता है यहाँ। और जो तृणमूल करता है वो करते हैं, और जो 2 नंबर ही काम नहीं करेगा वो पेट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये हमारा मैक्लिगंज क्षेत्र का व्यवस्था है। अच्छा, 300 करोड़ रुपए लगाए गए यहाँ पर, 300 एकड़ में 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था। 4 साल हो गए, मतलब अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं। वो हुआ कि नहीं? देखिए, यहाँ का राजवंशी संप्रदाय का लड़का लड़की को जॉब मिलने के लिए यहाँ नारायणी बटालियन का हेडक्वार्टर बनना था तीस्ता नदी का 4 में। वहाँ पे हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो शिलान्यास भी किया है। अभी तक नेम प्लेट वहाँ पड़ा हुआ है, वो भी नहीं हुआ। किसी को नारायणी बटालियन का कोई नौकरी भी नहीं मिला और हेडक्वार्टर भी नहीं हुआ। वो अभी पत्थर लगा हुआ है, पत्थर अभी भी जिंदा है। और यहाँ का जो 1000 का ज़्यादा एकड़ ज़मीन है, यहाँ पे एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए ममता बनर्जी यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो आके यहाँ प्रतिश्रुति दिया है, वो भी नहीं हुआ। हमारा ये क्षेत्रों का 90% आदमी मतलब एग्रीकल्चर में काम करता है, मतलब किसान है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ का एक हिमघर भी अभी तक नहीं हुआ। हमारा एक विधानसभा में एक हिमघर भी नहीं है। मतलब ये सरकार पूरा 100% फेल है। मतलब कोई शिक्षा व्यवस्था में जाइए, आप चिकित्सा व्यवस्था में जाइए, जो भी जाइए, जस्ट यहाँ का एक शिल्प अच्छा चलता है जो स्मगलिंग अच्छा चलता है। पुलिस उसका साथ मिला हुआ है, यहाँ का एमएलए मिला हुआ है, सारे मिलकर तृणमूल पार्टी मिलकर पूरा स्मगलिंग करता है। यहाँ पे हमने देखा कि रेत माफिया हैं, पत्थर से लदे ट्रक जाते हैं, बॉर्डर पार होते हैं बिना चेकिंग के या फिर बिना किसी कागजात के। देखिए, वो जो हमारा चांगराबांधा पोर्ट है, इसमें पत्थर के अंदर कपड़ा भी जाता है। बहुत गाड़ी पकड़ लिया, बांग्लादेश कस्टम पकड़ाया, हमारा इंडियन कस्टम पकड़ाया, बीएसएफ पकड़ाया। पत्थर का अंदर दूसरा चंदन काठ भी चला जाता है बांग्लादेश में। मतलब व्हीकल्स का जो पार्ट्स होता है वो भी जाता है। बहुत बार पकड़ा है इधर, तो वो काम चलता है। वो सब बिजनेसमैन ऐसा काम नहीं करता है, 2-4 बिजनेसमैन है वो ऐसा काम कर रहा है। बार पकड़े जाने के बाद भी रोक क्यों नहीं लग रही है उस पर? देखिए, इसमें जो स्कैनर मशीन नहीं है, वो बीएसएफ हमारा है, कस्टम्स है, लेकिन भूटान टू बांग्लादेश जाता है।
तो बीएसएफ का भी वो अंडर में नहीं पड़ता है, कस्टम थोड़ा बहुत देखता है, लेकिन पातुर का अंदर क्या जा रहा है, डेली 400-500 करके ट्रक निकलता है, तो कौन सा ट्रक में क्या है मुश्किल है। तो अभी पूरा एरिया में मतलब 2 नंबर ही जो काम है वो होता है। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या होगा बंगाल का? इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी चीज़ें हैं, एमएलए निष्क्रिय ये है। बंगाल का आदमी तृणमूल अभी जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो बंगाल खत्म हो गया। बंगाल अभी बांग्लादेश बनाने के लिए चक्कर में है तृणमूल कांग्रेस। तो यहाँ का आदमी नहीं है, पूरा हमारा वेस्ट बंगाल का आदमी का सोच है ये तृणमूल कांग्रेस जाएगा। डबल इंजन का गवर्नमेंट होना चाहिए, जो सेंट्रल में जो है, स्टेट में भी बीजेपी आना चाहिए। मेरा नाम है जीवन कृष्ण दास। क्या लग रहा है यहाँ के एमएलए क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? कुछ नहीं किया। यहाँ का जो एमएलए है वो अपनी स्वजन पोषण करता है, उतना रिलेटिव जो है, इवन उनका पार्टी का जो सर्वेंट है वो बिल्कुल उनको नौकरी दिया, लेकिन साधारण पब्लिक को कुछ नहीं किया। एक हॉस्पिटल देखिए, रास्ता घाट देखिए, जो भी एक बस स्टैंड बनाया है उसमें इधर से पूरा गंजाम होता है, बाजार में बस स्टैंड है, वो भी आज तक उद्बोधन नहीं हुआ। इधर एक तो हिमगोल नहीं है जो पहले रुधिराम बाबू ने बोला, ये बहुत जरूरी है, वो भी नहीं हुआ। विश्वकर्मा बैटालियन जो है, जो राज्य सरकार को डिक्लेयर किया था, वो भी आज तक नहीं बना। इधर घुसपैठिया जो है दिन भर हमेशा खुला रहा है। राज्य सरकार तो जमीन नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को बीएसएफ को चौकी बाजार बनाने के लिए, जितना जरूरत था उतना नहीं दिया, इसीलिए बहुत खुले है। अंतर्जातिक नेशनल बॉर्डर खुला है, वो कोई फेंसिंग नहीं है, उसमें से घुसपैठी आता है, रात भर अवैध काज कारबार चल रहा है। उसको बाद कितना बोलेंगे, बोलने से शेष नहीं होगा, वो शाम तक हो जाएगा, रात भी कवर हो जाएगा। इधर जो लड़की लोग है, औरत जो है, किसी को सुरक्षा नहीं है। थोड़ा 3-4 दिन पहले जमालदह में एक तो 11 साल का बच्चा लड़की वो रेप हो गया। उस जो रेप किया है, जो एक्यूज्ड है, उसको भी पैसा वैसा दे के उसको मतलब छोड़ने का कोशिश किया। जब सिर्फ हम लोग जो देख रहे हैं गोटा पश्चिम बंगाल में जो प्रशासन है, वो तो प्रशासन बोल कर के कलंक है, वो पूरा टीएमसी को दलोदास बन गया है। मैक्लिगंज भी अलग नहीं है, सेम यहाँ का प्रशासन जो है, तृणमूल का जितना आदमी जो 2 नंबरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी को मदद देता है। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग अभी सबसे ज़्यादा और एक ग्राउंड है जो हम लोग हिंदू का जो सवाल है, आज हम लोग को पश्चिम बंगाल तथा हम लोग मेघलीगंज विधानसभा 1 नंबर विधानसभा है, हम लोग ये 1 नंबर का जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, जो पुलिस अधिकारी ने तोड़ दिया है, उसको हम 1 नंबर को हम लोग इकट्ठा हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा। भीतर में संकल्प लिया है, बाहर में कोई आने का अभी तक हिम्मत बहु आदमी को नहीं है, क्योंकि फॉल्स केस में लगा देगा, उसके ऊपर टॉर्चरिंग भी होगा, बहुत किस्म का टॉर्चरिंग होगा, फिजिकली टॉर्चरिंग भी हो सकता है। इसीलिए बहुत आदमी को जो संकल्प है, ये दफ़ा 1 नंबर का प्रेस्टीज रखेंगे और ये जवाब हम लोग 26 साल का जो बोर्ड इलेक्शन आएगा उसमें देगा। ये अभी पल्स है पब्लिक का। ये लोगों का कहना है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता है, एमएलए की निष्क्रियता है, जो लगातार ऐसे घोटाले, ऐसे ही इलीगल तस्करी और साथ ही साथ जो है अवैध घुसपैठ यहाँ पर हो रही है। ये पूरा जो एरिया है बॉर्डर एरिया है और लगभग कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बॉर्डर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, लेकिन और लोगों को यही खतरा है, जो घुसपैठी बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनका रोजगार खा रहे हैं, इनकी संपत्तियों पर अपना हक जमा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक देश की सुरक्षा को भी लगातार खतरा जो है इस पर बढ़ता है जब अवैध घुसपैठिया होता है। लगातार हम बंगाल की यात्रा करते रहेंगे और आपको प्यारा हिंदुस्तान की नज़रों से दिखाते रहेंगे क्या है बंगाल की हालत और इस बार बंगाल क्या सोच रहा है।